जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे वापस से हमारे चैनल में जिसमें हम 150 लीड कोड के क्वेश्चन सीरीज में ख़त्म करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेशली। तो आज का क्वेश्चन है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इसमें क्या होता है कि सिंपल है। क्या होता है, एक नम्स नाम की एरे होती है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कुछ नंबर्स होते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, तो इसमें 1 1 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो जब हम डुप्लीकेट एलिमेंट निकालते हैं तो वो इस तरह से बन जाते हैं 1 और 2। और लास्ट में हमको जो आउटपुट देना है वो देना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट बचते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट बचे। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2। हम्म वैसे इसमें देखते हैं, ये 0 0 है, फिर 1 रिपीट हो गया, फिर 2 रिपीट हो गया, 3 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया। और फिर जब यूनिक निकाला तो ये बना और आया 5। और हाँ, जो वैल्यूज ये वापस से आई है इस तरह से, तो किस एरे में आएंगी, वो नम्स एरे के अंदर ही आएंगी। ठीक है, चलिए बताते हैं। बाकी तो बहुत आसान सा सवाल है, कोई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एक वही सेकंड वाला एग्जांपल है। और ये वही है डुप्लीकेट। ठीक है, वो मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि जो काउंट, जो ये पॉइंटर है, वो अच्छे से समझ में आए। वो है यही चीज, मतलब यहाँ पर ये मिक्सअप हो जाता है ना, इसलिए मैंने हटा के थोड़ा साइड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कोडिंग आपको बता देते हैं कैसे होगी। तो इसमें तो क्या करना पड़ेगा कि ये इन दो एलिमेंट को कंपेयर करवाएंगे। एक किसको, जहां पर आई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसको जस्ट उसके आगे वाले से कंपेयर करवाएंगे। अगर दोनों के दोनों सेम होते हैं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। हाँ, और हाँ, ये चलो मेरे को अच्छे सही से याद आ गया। तो ये जैसे कि ये जो नम्स एरे है, ये सॉर्टेड फॉर्म में होगी। ठीक है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो सॉर्टेड में होंगी तो जो उनके एलिमेंट्स जितने भी होंगे सब के सब मर्ज होंगे, एक जैसे एलिमेंट साथ में होंगे। जैसे ये दिख रहा है हमें, 0 0 साथ में है, 1 जो है वो एक साथ में है, 2 एक साथ में है, 3 एक साथ में है, और 4 अलग है ना। तो इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से साथ में होंगे। तो हम लॉजिक यही देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट यूनिक है तो इसका मतलब कि उसके राइट में जो एलिमेंट होगा वो उससे अलग होगा, तभी तो वो एक हुआ, है ना, तभी तो वो यूनिक हुआ। अगर उसके बगल वाला एलिमेंट रिपीट हो जाता है, इसका मतलब कि वो एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना। तो हमें सिर्फ उसको एक बार रीड करना है ना। तो देखिए कैसे। तो ये लॉजिक लगेगा कि पहले जिस आई जिसको पॉइंट कर रहा है उसके जस्ट आगे वाले से कंपेयर करवाते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है या डिफरेंट है। तो यहाँ दिख रहा है कि भैया ये जो है इक्वल है। तो इक्वल है तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, और बस सिंपली हमारा जो आई पॉइंटर है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद फिर से वही होगा, आई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसको और जस्ट उसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। तो 0 और 1, तो 0 और 1 में क्या ये दोनों सेम है कि डिफरेंट, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो आई, तो क्या होगा कि आई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो वाला एलिमेंट जाके उस पोजीशन पे कॉपी हो जाएगा जिस पोजीशन पे काउंट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इस जगह क्या कॉपी हो जाएगा, 0, जो कि ओवरराइट हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक। और उसके बाद क्या होगा, जब 0 हो जाए होने के बाद काउंट की वैल्यू, जब जैसे ही ये आपकी वैल्यू अपडेट हुई, है ना, जैसे ही आपकी वैल्यू अपडेट हुई, तुरंत काउंट आगे पॉइंट करने लगेगा। और पॉइंट करने के बाद क्या है कि यही है कि आई आगे
बढ़ाना है तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, लूप के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद फिर से यही होगा, इसके इसको इसको कंपेयर करेंगे तो देखा भैया सेम है, तो सेम है तो सेम होने का मतलब कि ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं होगा, नहीं परफॉर्म होगा नहीं। फिर उसके बाद फिर इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे इस जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो और उसके आगे वाला क्या सेम है क्या अलग है। तो देखा भैया सेम है, तो फिर से क्या होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, कोई कोई वो नहीं, फिर आगे आगे। तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आने के बाद अब हमने देखा ये और ये एलिमेंट, ये वाला, ये फोर्थ और फिफ्थ वाला एलिमेंट चेक किया, देखा ये दोनों क्या है, अलग है। तो अलग है तो मतलब कि आई जिस नंबर को पॉइंट कर रहा है, तो सॉरी ज़्यादा बड़ा गोला बन गया, तो ये वाला एलिमेंट जाके उस जगह कॉपी हो जाएगा जिस जगह काउंट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये एरे वही है, सेम है एरे, बस अलग अलग बना रखा है। जो कॉपी हो रही है मतलब ये जो इस जगह कॉपी हो रही है मतलब कि ये जो वन एलिमेंट है वो इस जगह जो है, इस जगह कॉपी हो रहा होगा, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आ जाएगा आपकी वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पर अब क्या आ गया, 1। और जैसे ही यहाँ पर अपडेशन हो जाएगा 1 का, तुरंत क्या होगा, यहाँ पर काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और काउंट की वैल्यू बढ़ने के बाद और हमेशा की तरह ये लूप आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद फिर से ये और इसके जस्ट आगे वाला जो है कंपेयर होगा। तो भैया ये वापस से सेम हो गए, तो जब सेम हो गए तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आने के बाद देखा भैया 2 और 3 अलग है। तो आई जिसको पॉइंट कर रहा है जिस एलिमेंट को, उसके जहाँ पे काउंट है जिस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, इस जगह जाके भैया कॉपी हो जाओ। तो इस जगह जो है आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2। ठीक, 2 जैसे ही अपडेट काउंट 2 हो गया, तुरंत हम काउंट की वैल्यू क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और हमेशा की तरह लूप आगे बढ़ेगा। बढ़ा, 3 और 3 देखा गया, भैया ये फिर से सेम है, तो सेम है तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। फिर 3 और 4 की बारी है, 3 और 4 में देखा गया कि भैया ये दोनों क्या है, अलग है। तो वही फिर से कि आई जिसको पॉइंट कर रहा है उसको जाके काउंट जिस पोजिशन को पॉइंट कर रहा है उस जगह जाके कॉपी कर दो। और यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। इसको बैक करना पड़ता है यार। ठीक है, ये हो गया 3। और हम पता है कि जैसे ही यहाँ पर अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद तुरंत काउंट की वैल्यू चट्ट से आगे बढ़ जाएगी, बढ़ गई। ठीक, अब देखिए, अब आई हमारा आ चुका 8th पोजीशन पे। अगर हम आई की वैल्यू 9 पे लेके गए तो ये किससे कंपेयर करेगा, बताइए बताइए किससे कंपेयर करेगा, जबकि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, नहीं है ना। हम्म, तो आई तो यहाँ पे 8 पे है, और इसके आगे कंपेयर करके हमने ये वाला एलिमेंट 3 को इसमें डाल दिया था। तो जैसे ही हम ये आई की वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, ठीक, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या, इसके आगे हम किससे कंपेयर कराएंगे, है ना। डरने की बात नहीं है, ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो कंडीशन जो है, जो कंडीशन से हम कर रहे थे, कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन फेल होने का मतलब क्या होगा, ये डिफॉल्ट जो हम स्टेटमेंट कर रहे थे कि आई की वैल्यू, कि आई जहाँ पर भी मतलब कि वही कर रहे थे ना कि अगर वो दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों के दोनों साइड वाले एलिमेंट, तो क्या कर देंगे हम, उसको कॉपी नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन फेल हो जाती है, तो फेल होने का मतलब कि आई जिसको भी पॉइंट कर रहा है वही जाके इसमें इस जगह कॉपी हो जाएगा।
मैं डरा रहा था बस। ये यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगा, ये 4। ठीक। और वही सेम यहाँ से यहाँ पे आएगा, काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू अपनी बढ़ेगी, और काउंट की वैल्यू 5, काउंट 5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सीधे काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो ये जो इंडेक्सिंग की मदद से हमें पता चल जाएगा कि इससे पहले के जो एलिमेंट है वो कितने हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे। जो ये लिखे, ओके। तो ये रहा, ये देखिए कोड ये है। तो इसमें क्या है कि ये काउंट है जो जीरो नाम से इनिशियलाइज कर दी। तो इमेजिन कर लीजिए नम साइज, जो नम्स का जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं वो इसके अंदर सेव हो गए हैं। और ये जो फॉर का लूप है, जो ये फॉर लूप है वो कितना चलेगा, वो यहाँ से जीरो से लेके जितना साइज है उसकी इंडेक्सिंग, जैसे साइज 10 है, जो ये हमने एग्जांपल लिया था इसका साइज 10 था, तो 0 से 9 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। ठीक है, 0 से 9 तक चलेगा। और ये रही कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है कि आई की वैल्यू नम साइज -1 तक चलनी चाहिए। मतलब नम साइज का क्या मतलब है, नम साइज तक नहीं चलनी चाहिए, नम साइज -1 से भी एक कम चलना चाहिए। मतलब कि 8th इंडेक्सिंग तक चलना चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी जो है वो 8th इंडेक्सिंग तक चलनी चाहिए। ठीक है, वहीं तक। और उसके जो आई, मतलब आई जिस पे भी इंडेक्सिंग में पॉइंट कर रहा है और जस्ट उसके आगे वाला एलिमेंट जिसको पॉइंट, आगे वाला एलिमेंट अगर दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं तो कंटिन्यू चलेगा, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो कि काउंट में जिस पोजीशन को वो पॉइंट कर रहा था उस पोजीशन पे जाके वो एलिमेंट जो आई जिसको पॉइंट कर रहा था वो जाके कॉपी हो जाएगा और काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और काउंट की वैल्यू बढ़ने के बाद जब लूप वापस जाएगा तो आई की वैल्यू भी साथ में बढ़ेगी। तो और जो लास्ट वाला, जब जहाँ पे हमें लास्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा था उस जगह देखिए, तो यहाँ पर क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट कर गया, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब पहला ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, नहीं चला, लास्ट वाली लिमिट की बात बता रहा हूँ, नहीं चला ना। फोर्थ पे जब फोर्थ को इंडेक्स कर रहा था तो हमारा स्टेटमेंट क्या करेगा, एल्स आई जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा, है ना, आई तो कहाँ तक चलेगा, यहाँ ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप में आई की वैल्यू 9 तक चलेगी। ठीक, बस ये कंडीशन में 8 तक चलेगा। और 9 में बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू जाके कॉपी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और काउंट जिस पे भी पॉइंट कर रहा होगा वो जो इंडेक्सिंग है वो रिप्रेजेंट करके हमें बता देगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि अपडेट हुए हैं, यानी कि यूनिक एलिमेंट। और वो हम जो है लास्ट में आके यहाँ पे रिटर्न करते हैं। सिंपल। ऐसे ही लगे रहिए हमारे साथ, आपको भी करवाएंगे, खुद तो कर ही रहे हैं, आपको भी सॉल्व करवाएंगे। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, फीडबैक देना तो बनता ही है, वो जरूर दीजिएगा आप। और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना आप उसको शेयर करिए ताकि और लोग भी सीखें आपके साथ। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।